आज गांव गांव एम्बुलेंस जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की देन है? गांव गांव एम्बुलेंस नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, उनसे फिर पूछिए कि उनकी सरकार ने किन योजनाओं को चालू किया इसके सापेक्ष। आज 100 डायल 100 गांव गांव जा रहा है और गांव में किसी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, डायल 100 पहुंच रहा है। इनके कौन से, इनकी सरकार की योजना है? पूछिए। सरकार ने एम्बुलेंस दिया, हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस से कुछ लेने से लोग चलते थे, लखनऊ में मर जाते थे। हमारी सरकार ने जिले में झूठों की पार्टी है, भगवान राम को धोखा देने वाली पार्टी है। श्री राम लगाने का मंच नहीं है, हर एक जगह की एक स्थान बनी हुई है, मंदिर बनी हुई है, यहाँ पे जय श्री राम बोलने के लिए लेकर आया गया है। आप बोलिए, कार्यक्रम समाप्त होता है तो जय श्री राम के साथ मैं कहूंगा। फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और पूरे इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब आ चुके हैं नेक्स्ट चरण में, जिसमें गांव की बात होगी, क्योंकि गांव में विकास अगर नहीं पहुंचा तो शहरों में भी विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहां पर हमारे आम आदमी, जो शहरों में कुछ भी सुविधाएं मिलती हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से मिल पाती है। तो गांव में कितना कुछ विकास हो पाया है, गांव की सरकार हम सीरीज कर रहे थे, गांव की सरकार पंचायत चुनाव के दौरान कर रहे थे। वहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से गांव में किस तरह से गड़बड़ियां दिख रही हैं, घोटाले दिख रहे हैं। विकास की गंगा की बात तो कही जा रही है, लेकिन पता चल रहा है जो शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है उसका अस्तित्व ही कुछ दिन बाद खत्म हो जाए। तो अर्जुन देखिए क्या है, आप सभी जानते हैं कि भारत में गाँव को न्यू माना जाता है। जो हमारा गाँव होता है वो न्यू होता है, लेकिन ये न्यू जो है कहीं ना कहीं खोखली नजर आती है। और ये आप भी मना नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं, कहीं इनकार नहीं कर सकता कि हमारी गाँव की जो न्यू है वो कितनी खोखली नजर आ रही है। इस समय बदहाल स्थिति में है हमारा गाँव। हमारा गांव सर बदहाल स्थितियों में है। जिस क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं उस क्षेत्र में पहुंचेंगे। फिलहाल गांव की बात सर हम करेंगे। ये गांव में विकास हुआ है कि नहीं? देखिए, पिछले 60-70 साल की अव्यवस्था को 5 सालों में ठीक किया जा रहा है। गांव गांव शौचालय बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, नाली बन रही है, बिजली की व्यवस्था हो रही है। अभी तक जिनके पास जो है गैस और कनेक्शन और बिजली का वो बल्ब जिनके लिए सपना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने गाँव गाँव विद्युत व्यवस्था किया, गाँव गाँव गैस की व्यवस्था किया है, गाँव गाँव सड़कों का निर्माण किया, शौचालय जाके देखिए उसका निर्माण किया, आवास का निर्माण किया है। और इतना बड़ा, सबसे बड़ा बात है कि हमारे यहाँ गोरखपुर में एम्स का निर्माण हुआ, फर्टिलाइजर का निर्माण हुआ, बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप समाजवादी पार्टी से? हम पूछेंगे के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल दिक्कत उनकी नहीं है, बेचारे वो फंस गए हैं। योजनाओं जहाँ तक आना चाहिए था जनप्रतिनिधियों को, जो योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम करे, वो तो बेचारे लखनऊ में रहते हैं, तो ग्राम विकास की योजनाओं को क्या जाने। मैं ग्राम विकास की कुछ योजनाओं पे बात करना चाहता हूँ। आपकी सरकार ने क्या किया? सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इसी पे एक डमरू नहीं है ये। हमने प्रॉपर रूप से, हमारी सरकार ने ग्राम विकास के लिए किया क्या? मैं थोड़ा सा उस पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। ग्राम विकास की योजनाओं के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर लोहिया ग्राम विकास योजनाओं की शुरुआत किया इस देश और इस प्रदेश में। तमाम लोग ऐसे रहते थे जो इंदिरा आवास के पात्र नहीं हो पाते थे, जिनको उस क्राइटेरिया में नहीं रखा जा सकता था, उनके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास की योजनाएं लाई गई और उनको दिया गया। ये ग्राम विकास की योजनाएं हैं। कितने ग्रामों में लाया गया? आप सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल ये हमसे पूछेंगे, हम बता लेंगे तो आप अपनी पूरे प्रदेश के अगर ग्राम विकास और समाजवादी पार्टी की योजनाओं की बात आप करते हैं तो आप 4-5 जिलों में पश्चिम में चले जाइए, वहीं दिखाई देता, पूर्वांचल में कहीं नहीं दिखाई दिया। और सुनिए विकास जी, और बात जो हो रही है अभी, जो ग्राम विकास की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले किसकी सरकार थी? किस गांव में योजना आई? कहां पे विकास हुआ? कौन सा गांव सुदृढ़ हुआ? हमको बताइए, आप दिखाइए कौन से गांव में काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे देश के गांवों का विकास हो रहा है, कुशीनगर का विकास तो हो ही रहा है। मान लीजिएगा, जैसे ग्राम विकास की बात हो रही है, आप अपनी देखिए, रुक जा, ये किसी योजनाओं को नहीं जानेंगे,
बस ये कहेंगे कि कांग्रेस के ज़माने में कोई काम नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी के ज़माने में कोई काम नहीं हुआ। मैं इनसे पूछता हूँ, आज गांव-गांव एम्बुलेंस जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की देन है? गांव-गांव एम्बुलेंस नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, उनसे फिर पूछिए कि उनकी सरकार ने किन योजनाओं को चालू किया इसके सापेक्ष। आज 100 डायल 100 गांव-गांव जा रहा है और गांव में किसी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, डायल 100 पहुंच रहा है। इनकी कौन से, इनकी सरकार की योजना है? पूछिए। सरकार ने एम्बुलेंस दिया, हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज दे रही है, हर जिले में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे रही है, एम्स दे रही है। एम्बुलेंस से इलाज होगा क्या? एम्बुलेंस से काम कहाँ होगा? एम्बुलेंस से इलाज नहीं होता है, इलाज होता है मेडिकल कॉलेज से, इलाज होता है एम्स से। तो हमारी सरकार से अपराध का ग्राफ बढ़ गया था, हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज। और इस पूरे विधानसभा 333 को ये कांग्रेस की नेता बैठी हैं, ये जी। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमारी सरकार ने एम्बुलेंस दिया। इनकी सरकार में एम्बुलेंस से कुछ लेने से लोग चलते थे, लखनऊ में मर जाते थे। हमारी सरकार ने जिले में मेडिकल कॉलेज दिया हुआ है, एम्स कॉलेज दिया है। सुन लीजिए, कितने लोग यहाँ हैं बताएंगे कि मेडिकल कॉलेज दिया है इनके सरकार ने। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये इन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज दिया और इन्हीं की सरकार में यहाँ कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों हजारों लोग मर गए। इनकी सरकार में कोरोना में मर गए। समाजवादी कोरोना काल की बात। देखिए एक फिर हम बात कहेंगे। आप शांत हो जाए, चारों तरफ शांत हो जाए। ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने कहा कि सपा वाले कोरोना में सो गए थे। गांव-गांव अगर किसी ने मास्क बांटा, गांव-गांव किसी ने सैनिटाइजर बांटा, सड़कों में खड़ा होकर जाने वाले, आपने नहीं बांटा, हम लोगों के टैक्स के पैसे से बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बांट रही है, हम लोगों के टैक्स के पैसे से बांट रहे हो। ये झूठों की पार्टी है, भगवान राम को धोखा देने वाली पार्टी है। अब सीधे उन्होंने कहा है आपके प्रतिनिधि का आवाज ही नहीं जा रहा। आप लोग इतना कार्यक्रम नहीं होता है और आप अगर संस्कारित हैं तो उसका परिचय दीजिएगा। ये डिबेट आपके विधानसभा 333 में चल रहा है और अगर इस यहाँ पे आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, ताकि आपके जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं या तो ये बोल ले या तो आप जनप्रतिनिधि बन के आप बोल लीजिए। आपका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो बोल ले। आप कोई श्लोक सुनाइए, कोई गीता का श्लोक सुनाइए, कोई रामायण का श्लोक सुनाइए। एक मिनट भैया एक मिनट राष्ट्रगान पूछ लीजिए, राष्ट्रवादी लोगों से राष्ट्रगान पूछ लीजिए। एक मिनट उसको पूछ लिए। दूसरा मेरा सवाल उसका रेलवे वाला पूछ लीजिए। ठीक है, हेलो, बोलिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बोला फैली है तो मात्र इसलिए फैली है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप सुनना नहीं चाहेंगे तो आपके क्षेत्र का जो है आपके तो सर, सरकार सत्ता के लोग अगर मुद्दे से भगेंगे तो कहाँ से हम लोग सुनेंगे? किसी मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। हर मुद्दे पे बात करते हैं, मंदिर पे बात करते हैं। प्रतिनिधियों का इस कुशीनगर विधानसभा 333 में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस
और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे सवाल- हुए सवाल हैं। से- सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये शोर शराबा, आप दर्शकों से मेरा निवेदन है कि शोर शराबा बंद करें, सवाल को सुने। इन सभी जनप्रतिनिधियों से जो 333 से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि कुशीनगर एक्सप्रेस, भगवान बुद्ध के नाम पर कुशीनगर एक्सप्रेस पूरे देश में दौड़ती है, मगर वो कुशीनगर आज तक कुशीनगर नहीं आई है। कौन लाने का काम करेगा? 780 करोड़ रुपया जारी भी हो चुका है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि तथागत की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती से कुशीनगर एक्सप्रेस चलती है, मगर किसी सरकार ने, चाहे वो भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, उसको कुशीनगर में लाने का काम नहीं किया। मेरा सवाल आप लोगों से, एक और सवाल मैं पूछ लेना चाहता हूं, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का लीडर भी हूं, कि सबको सुनिए, एक सवाल मेरा और है सर, पूछिए। इन सभी नेताओं से कि आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षार्थियों की बात करते हैं, मगर यहाँ शिक्षकों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, आखिर क्यों? सबको सरकारी दुल्हा चाहिए, मगर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे, इसका जवाब चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों से। आप भी कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। सर, मेरा यहाँ सरकार सत्ता के लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही है कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस हुई, अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे बात किया जा रहा है तो उसका हल यह नहीं है कि जय श्री राम। यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे बात होनी चाहिए, यहाँ के स्थानीय मुद्दों से भागना नहीं चाहिए। बस मेरा यही प्रश्न है कि यहाँ के सरकार सत्ता के जो अधिकृत अगर प्रवक्ता आए हुए हैं, इस मुद्दे पे बात करें। पूछिए, हमारे साथ शमशाद जी हैं, बोलिए। जय श्री राम मंदिर बात हुई। भैया सामने सटिए। मैं अशोक भैया से पूछना चाह रहा हूँ, भाजपा के नेतृत्व कर रहे हैं कुशीनगर विधानसभा का। भाई पूछना चाह रहा हूँ कि कुशीनगर विधानसभा का टेकुआटार गांव है, वहाँ 14,500 जनसंख्या है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2017 से लेके 21 आ गया। एक आदमी का नाम बता दें जिसको ग्रामीण शहर में आवास मिला हो। अगर एक आदमी का नाम बता देंगे तो जो नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं मजदूरी करूंगा। 2017 से 21 तक टेकुआटार में आज तक नहीं मिला है। अब आवास के मुद्दे पर और ग्रामीण की बात अगर कही जा रही है तो ढेर सारे सवाल आप लोग के आ गए हैं। अब सबसे हम पूछेंगे, बताइए। ऐसा है सर कि अभी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये जानबूझकर हल्ला कराया जा रहा है कि आवाज न सुनी जाए, विकास कार्यों को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र ने कहा, श्री बंटी राव जी ने कहा, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 4 घंटा लाइन रहती थी, 5 घंटा विद्युत रहती थी। हमारी सरकार आई तो सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ का नारा उसी तरीके से ही थी, सबका विकास की। ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटा विद्युत दी, तहसील में 20 घंटा दी, जिला मुख्यालय पर 24 घंटा दी। ये गांव का ही विकास हुआ। और हमारी सरकार आई, पिछले 20 सालों में सर्वाधिक 1,50,000 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का पेमेंट की। 2000 किसान सम्मान निधि थी वो दी। और जहाँ तक बहुत सर्किट का विकास है, बहुत सर्किट का विकास करते हुए केवल 2 एयरलाइनें थी, बनारस था और लखनऊ था। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की शुरुआत हुई और 15 एयरलाइंसों की शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के बनने के पहले ओडीएफ और शौचालय के मामले में 0 था और राष्ट्रीय विश्व बैंक से रिपोर्ट आती थी। लेकिन शौचालय तो आप देख ही रहे हैं ना, शौचालय की गुणवत्ता पे शौचालय का ये था सर कि 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने उसको ब्रेक लगा दिया था और उस विकास नहीं पाता नहीं कर रहे। शौचालय बने, वो बात हम मान रहे हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर नजर कौन रखेगा? उसकी गुणवत्ता पर नजर रख रही है, जो उसमें भ्रष्टाचार मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहली बार ऐसी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सीनियर IAS अधिकारियों को सस्पेंड करके, टर्मिनेट करके करने का काम किया। मिर्जापुर में लोग कत्ल करने का काम किया, गाँव के विकास का काम किया। हमारा कुशीनगर समाचार कितने गाँवों का खबर दिखा चुका? 3 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए देकर किसानों को खुशहाल करने का काम किया। बीज पर सब्सिडी दिया। महिला सशक्तिकरण पर बात कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं वाकई सरकार कामयाब रही है? सरकार बिल्कुल कामयाब नहीं रही है महिला सशक्तिकरण पर। अभी कोरोना काल में लगभग 1 करोड़। 1 मिनट अगर आप लोग सुनेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आप सुन सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग इस
वाद विवाद में आप मुद्दों पर बात करें, हो हल्ला ना करें, जय श्री राम के नारे मत लगाइए कृपया। तभी देखिए, जय श्री राम हम लोग के भी हैं, हम भी लगाएंगे। आप यहाँ जयकारा लगाने आए हैं कि मुद्दों पर बात करने आए? बताइए, जयकारा लगाना तो सब लोग जयकारा लगाते हैं, फिर ये डिबेट खत्म कर दीजिए। आप ये बताइए, क्योंकि ये सरकार महिला सशक्तिकरण पे भी बात करती है, महिला हैं आप, और ये भी कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या लगता है आपको कि इस विधानसभा 333 को देख रही हैं, दौरा कर रही हैं, क्या कुछ पॉजिटिव देख रही हैं? देखिए, यहाँ पर जो मैं देखती हूँ, महिलाएं बहुत पीछे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनके रोजगार का मामला हो, आंगनबाड़ी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, 2000-4000 पर। मुझे शर्म आ रहा है यहाँ पे, आप लोग से ज्यादा चीखता हूँ मैं। आपको यहाँ पे बताऊं, एक महिला यहाँ पर बोल रही है आपके मुद्दे को, आपके क्षेत्र के मुद्दे पर बोल रही है, और आप बेशर्मी के साथ हल्ला कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। जब आप किसी की बात को सुन नहीं सकते तो आप उस पर काम कैसे कर सकते हैं यार? यहाँ पे हर एक प्रतिनिधि, हर एक व्यक्ति लेकर आया है। यहाँ पे सत्ता संग्राम किया गया है वाक शैली को लेके, मारपीट करने के लिए नहीं। आप लोग को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि आपकी बातें स्पष्ट रूप से जब सामने घुसेगी तब कुछ काम होना है। आप लोग शांति से सुने। आखिरी सेशन चल रहा है, 2 मिनट का आखिरी सेशन चल रहा है, जिसमें हर एक प्रतिनिधि जो भी अलग अलग पार्टी से आए हैं उनकी बात को हम रखेंगे। आप अपने बात को, अपने प्रतिनिधि को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप अपने प्रतिनिधि को ही सम्मान नहीं दे रहे हैं यार। आप अपने प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीछे से हो हल्ला हो रहा है, यहाँ पर प्रतिनिधि अपनी बातें कर रहे हैं। ये जय श्री राम लगाने का मंच नहीं है। हर एक जगह की एक स्थान बनी हुई है, मंदिर बनी हुई है, यहाँ पे जय श्री राम बोलने के लिए लेकर आया गया है। आप बोलिए, कार्यक्रम समाप्त होता है तो जय श्री राम के साथ मैं कहूंगा, और अभी कहता हूँ जय श्री राम। कार्यक्रम जब समाप्त होगा, जब शुरू होगा तो कहूंगा। हो रही है तो आप अलग अलग पार्टियों के विचारधाराओं से प्रेरित हैं, तो आप रहिए, लेकिन इस मंच पे अपने प्रतिनिधि को भी जरूर सुनिए। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सीधे तौर पे, और थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे तो आप जो है इन तमाम जो राजनीतिक धुरंधर बैठे हैं इनको भी आप सुन पाएंगे, और आपका जो परेशानी होगा आप सीधे तौर पे यहाँ पे रखिए, लेकिन एक संस्कारित तरीके से। ये अपने प्रतिनिधि के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। अब जो है हम इनसे सवाल करते हैं, चूंकि महिला है, अकेली महिला है इस पूरे, हमको लग रहा है कि पूरे प्रांगण में, और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में अकेली महिला है, तो ये बताइएगा विधानसभा 333 में आप भ्रमण कर रही हैं, तो क्या पॉजिटिव देख रही हैं और क्या कुछ निगेटिव देख रही हैं? इस विधानसभा 333 में जब मैं भ्रमण कर रही हूँ तो मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर महिलाएं बहुत पीछे हैं। हम आगे ही करने के लिए आ रहे हैं, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए प्लीज। अगर महिलाएं यहाँ सशक्त होती, थोड़ा सा अनुशासन का ध्यान रखें कृपया। अगर यहाँ महिलाएं सशक्त होती तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा नहीं देना पड़ता। तो हमने सशक्त किया था। हम 32 साल से नहीं हैं, 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसीलिए हमारी महिलाएं इतनी पीछे हो गई हैं। आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, ना तो सपा ने किया, ना भाजपा ने किया। हम फिर से अपने सवाल पे आते हैं कि विधानसभा 333 में आप भ्रमण कर रही हैं, तो क्या कुछ पॉजिटिव देख रही है वही बताइएगा, और क्या आपके नजरों में निगेटिव लग रहा है उस पर भी बात करेंगे। मैं जब भ्रमण कर रही हूँ मैंने देखा कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ घरों में बैठी हुई हैं, क्योंकि उनके पास फोन नहीं है। सरकार उनको फोन क्यों नहीं दे रही है? आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो लड़कियों को आप गिफ्ट दीजिए फ्री में, मुफ्त आप फोन दीजिए जिससे बच्चे पढ़ सकें। उनके घर में एक फोन है, उनके पिताजी लेके चले जाते हैं, लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। आपकी सरकार कर क्या रही है? आप सर्वे कराइए किसके किसके पास फोन नहीं है, बच्चों को
को फोन दीजिए। हमारी नेता ने घोषणा की है, हमारी सरकार आएगी, हम मुफ्त उनको फोन देंगे, स्मार्टफोन देंगे। लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं क्योंकि उनके पास डिग्री कॉलेज में जाने तक के लिए साधन नहीं है। हमारी नेता ने घोषणा किया है स्कूटी देंगी, जिससे कि दूर दराज के गांव की लड़कियां एडमिशन लेने के बाद घर में न बैठे, कॉलेज जाके पढ़ाई कर सके। ये चूंकि इनका अभी हमारे मुद्दे और भी हैं, आप बोलने दीजिए, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ जी। हम आपकी सरकार ने पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब रोक दिया है। हमारी सरकार आएगी, हम 1000 रुपए वृद्धा विधवा पेंशन देंगे। आप बात सुनते तो है नहीं। आपकी सरकार 1 सिलेंडर मुफ्त देने का ढंढोरा पीटती है। हमारी सरकार 3 मुफ्त सिलेंडर देगी महिलाओं को। हमारी सरकार बस में महिलाओं को फ्री सेवा देगी। जी बिल्कुल। अब देखिए क्या है, आप में से बैठे तमाम हम हमारी उम्र से आपके पास एक उम्र है और अनुभव है। कोई शिक्षक हैं, कोई अलग अलग ओहदे पे आप लोग नवाजे गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा आप में उम्र और अनुभव है, और हमको नहीं लग रहा इसमें कोई असंस्कारित होगा। सारे लोग संस्कारित हैं, तो कृपया करके संस्कारित का परिचय दीजिएगा आप सभी लोग, और एक एक करके अगर बात करेंगे बिना हो हल्ला, बिना किसी हो हल्ला के। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप सीधे तौर पे हाथ खड़ा कर लीजिए, बिना किसी टीका टिप्पणी के सीधे तौर पे हम प्रश्न लेते हैं। इस साल का जो उनका चुनावी एजेंडा है सब क्लियर कर दिया है, सब कुछ बता दिया। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, सुनिए, आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। ये 2014 के पहले कहा थी, तब हिंदुस्तान की औरतों की आंखें खराब नहीं हो रही थी, तब उनके फेफड़े खराब नहीं हो रहे थे, तब वो दमा की मरीज नहीं हो रही थी। 2014 तक इन्होंने क्यों नहीं सिलेंडर दिया? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब महिला को जब सिलेंडर उपलब्ध कराया है, तो आज जब ये जानते हैं कि हमारा जनाधार ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो मुंह से कहना ही है, देना तो है नहीं। अगर देना होता 2014 पहले दे दिया होता। अब केवल कहना है तो 3 सिलेंडर 13 सिलेंडर बोल देंगे, दिया एक भी नहीं। हमने दिया है, हम दम ठोक करके कह रहे हैं कि हमने दिया है, 1 सिलेंडर हमने दिया है। और उन महिलाओं को मैं बता दूं आपको, सुनिए विकास जी मैं बता दूं, देखिए मैं बताऊं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 1 मिनट सुनिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को जब मुफ्त गैस सिलेंडर बांटने का काम किया था, तो पहले राउंड में मैं भी था, मैं भी सिलेंडर बांट रहा था। मैंने देखा कि 2011 की आर्थिक आधार वाली सूची के अनुसार हम लोग बांट रहे थे। उसमें न कोई धर्म का भेद था, न कोई जाति का भेद था, न कोई किसी का कोई भेद था। हर महिला को दिया गया सम्मान, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको हमने दिया। हमारी एक मिनट, हमारी बात पूरी, प्लीज बात पूरी करने दीजिए। हमारी सरकार का एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने किसी व्यक्ति को छांट करके काम नहीं किया, हमने किसी जिला को छांट के काम नहीं। चलिए आपने सबको दिया है, आगे हमने समग्र विश्वास का काम किया, समग्र विकास का काम किया। विधानसभा 333 में अलग अलग पार्टी के अलग अलग दावेदार जो हैं आपके बीच बैठे हैं। हो सकता है मुझे इन सारे लोगों की विचारधाराओं को जानना है कि अगर ये टिकट की बात तो सरकार, वो पार्टी जाने के किसको देती है, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं इनके मुद्दों पे कि अगर यहाँ पे इस विधानसभा 333 में आखिर क्या मुद्दा होना चाहिए। अब की बार चुनाव में सर, 1 मिनट, विधानसभा 333 में इस बार क्या मुद्दा होगा सर, सीधे तौर पे थोड़े समय में बताइएगा सर। देखिए, हमारी सरकार एक ही मुद्दे पे काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा काम विकास करना है, हमारा काम जो जनता के जीवन स्तर को सुधारना है, हमारा काम उन गाँव में बिजली पहुंचाना है जो आज तक बिजली के लिए तरस रहे थे, हमारा काम उन घरों में सिलेंडर पहुंचाना है, हमारा काम उन घरों में शिक्षा की व्यवस्था करनी है। हमने पहली बार यहाँ पर चिकित्सा के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था करी है, किसान वो सुरक्षा के लिए हमने इंश्योरेंस का काम शुरू किया है, किसान सम्मान निधि दिया है, और गरीब लोगों की चिंता जो आज तक किसी ने नहीं किया, उनकी चिंता करके उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार राशन से लेकर के, दाल से लेकर के, चीनी से लेकर के और नमक तक दे करके उन लोगों की चिंता कर रही है जिनको 70 सालों से किसी ने पूछा नहीं था। आज उन सबकी चिंता हम कर रहे हैं। यही हम जानना चाहेंगे, इनसे एक बार पूछिए। यही हम जानना चाहेंगे कि विधानसभा 333 में आपने भाजपा का राय जाना, अब विधानसभा 333 के किस मुद्दे पे आखिर चुनाव होने वाला है, ये हम कांग्रेस की तरफ से जानते हैं जी। कोरोना काल में देखा होगा कि कोरोना काल में पूरे
स्थानीय मुद्दों की बात है। एक मिनट, आपने अपना मुद्दा बताया 333 का, मैं सेम मुद्दा ये जानना चाहूंगा विधानसभा 333 में आखिर किस मुद्दे का कोई मुद्दे आपने उनसे नहीं पूछा। आप रोल मॉडल पूछिए क्या है। जी सर, एक मिनट सर, हमने सर एक मिनट, नहीं ये देखिए, हमें पता है हमारा कार्यशैली क्या है। हम 300 विधानसभा 333 में हमने इनसे जाना कि मुद्दा क्या होगा इस बार का। आपसे भी यही जानना चाहते हैं कि विधानसभा 333 में मुद्दा क्या होगा इस बार। जाइए, ये आपके बगल का बेलवा बटेसरा ग्राम सभा है। हमारा 3 दिन का वहाँ प्रवास रहा। हमने देखा कि आज तक उस बेलवा बटेसरा ग्राम सभा में, वो ग्राम सभा 19 तो वहाँ विकास कराने वाले हैं नहीं, वो ग्राम सभा आपसे पूछा जा रहा है 333 में क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस बार चुनाव देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य का मुद्दा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन के अभाव में क्यों दम तोड़ता है हमारा आदमी, हमारा आमजन क्यों दम तोड़ता है। किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है, और निश्चित रूप से बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि हमारे कुंवर आरपीएन सिंह साहब ने पूरे जनपद में कोरोना काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन दिया, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार आती है, हम लोगों को मौका मिलता है तो स्वास्थ्य में काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, नौजवानों के रोजगार पे काम करेंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएंगी कि हमारा रोजगार, नौजवान यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पहले इन्हीं की सरकार थी, कितना रोजगार और से जानना चाहेंगे इस विधानसभा 333 का इस बार का प्रमुख मुद्दा क्या होगा। सर, आपने भाजपा को सुना, कांग्रेस को सुना, अब सपा से भी जान लीजिए कि इस बार विधानसभा 333 का प्रमुख मुद्दा क्या होगा। देखिए, मुद्दे तो ये लोग बताए नहीं जी, इस पे तो चर्चा भी नहीं हुआ। मैं सब समझता कि ऐसा डिबेट होगा तो मैं आता भी नहीं। आप लोगों ने बताया था कि विधायक आएंगे तो मैं आ गया। ये डिबेट स्वस्थ डिबेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुशीनगर का विकास हो जाएगा तो केवल सपा वालों का होगा या बसपा वालों का होगा या कांग्रेस वालों का या भाजपा वालों, ये तो सबका मुद्दा है। विकास होगा, जहाज उड़ रही है आज तो सब लोग उड़ रहे हैं, तो जब डेवलपमेंट होगा तो सबके लिए डेवलपमेंट होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। इस पे तो सामूहिक प्रयास होना चाहिए, सबको होना चाहिए, और इस पे हो हल्ला भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रहा कुशीनगर 333 में हमारे मुद्दे क्या होंगे, जैसे अभी चर्चा में ही आ गई बात, लोगों ने कहा कि अब कुछ बचा ही नहीं है। अभी कोई बोला वहाँ कि कोई बचा ही नहीं है, तो मुद्दा क्या। मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आप भी इस बात को जानते होंगे कि कुबेर स्थान को ब्लॉक बनाने की घोषणा की थी। वहाँ बीडीओ बैठ गया, वहाँ ग्राम सभाओं का आवंटन हो गया कि कौन कौन से पडरौना ब्लॉक के ग्राम सभा, कौन तमकुही के ग्राम सभाओं के गांव, वो काट के आएंगे। बोलिए आप बोलिए। समय आपको भी दिया गया था इसी मुद्दे पे, तो आपने भी जिस तरीके से बात की, कांग्रेस को भी दिया गया। सुनिए, जब इनको समय दिया गया था मैं चुपचाप सुन नहीं बोला। कागज नहीं है, क्या नहीं, बिना कागज के वीडियो बैठ गया, बिना कागज के गांव का आवंटन हो गया, बिना कागज के सेक्रेटरी बैठ गया, बिना कागज के सेक्रेटरी बैठ गया। क्या बात कर रहे हो यार। कुदाल से साफ सड़क को नहीं किया गया। कुदाल से साफ जो है, वहां पे जो बोर्ड लगा था और आप लोगों ने 5 साल में जो गंदगी किया था उसको साफ किया गया, वो बोर्ड को नहीं साफ किया गया है। आपकी गंदगी को साफ किया गया है 5 साल में। तो ये देखिए दरअसल दिक्कत इनकी नहीं है। दरअसल इनके विधायक जी नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, वो जानते नहीं थे कि कुड़वा दिलीप नगर का गुरमिया कहाँ है, अपरूप टोला कहाँ है, भागी बिनटोली कहाँ है, बकुला दह कहाँ है, निर्भैया टोला कहाँ है। बन गए विधायक, उनको वहाँ का प्रॉब्लम नहीं पता था, उनको वहाँ की जानकारी नहीं थी, तो वो
अगर उनको जानकारी होती, जो उनको जानकारी होती तो वो आए होते, यहाँ आए थे, वो यहाँ वहाँ विधायक थे, 5 साल का खाका खींचा जा रहा था, तो विधायक को यहाँ आना चाहिए था। क्यों विधायक भाग गए? क्यों डिबेट से विधायक भाग गए? क्यों डिबेट से विधायक भाग गए? डिबेट से क्यों विधायक भागे? डिबेट से क्यों विधायक भाग गए? डिबेट से विधायक क्यों भागे? एक मिनट, इस सेशन का लास्ट करते हैं और आपसे एक लास्ट मुद्दा मैं बनाऊंगी। जी कृपया शांति बनाए रखें। जैसा कि इन्होंने पूछा कि कुशीनगर विधानसभा 333 का प्रमुख मुद्दा क्या है? कुशीनगर विधानसभा का प्रमुख मुद्दा महंगाई है। महंगाई है, 200 रुपये कड़वा तेल, 1000 रुपया गैस। ये यहाँ की महिलाएं, मैं महिला हूँ, महिला की बात करती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सभी ने गैस सिलेंडर साइड में रख दिया है, चूल्हे पे खाना बना रही हैं। लोगों के घरों में सब्जी नहीं बन रही है 3-3 दिन तक, क्योंकि 200 रुपये का कड़वा तेल हो गया है। तो इस चुनाव को महंगाई के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। महंगाई यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही बेबाकी से सब बातें हुई हैं, और अब एक कार्यक्रम लंबा हो रहा है, अब उस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि हमारे कुशीनगर समाचार का ये पहला सत्ता संग्राम रहा, काफ़ी कुछ रोचक रहा, काफ़ी कुछ इसमें देखने सुनने को मिला। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की डिबेट भी होनी चाहिए थी। हालांकि ये हमारा भी पहला कार्यक्रम था, तो हो सकता है हमें कुछ नई सीख मिली है कि आगे से हम पहले सब लोगों को उस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद ही ऐसा डिबेट करेंगे। की हम कल्पना किए थे और चाहते थे कि उस तरीका से डिबेट हो, शायद नहीं हो सका और हम चाहते थे। चलिए कार्यक्रम का समापन करते हैं, हम जल्द हाजिर होंगे किसी और विधानसभा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आशा है कि आपको ये पूरा डिबेट सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और इस बार कोशिश थी कि आपको कुछ अलग देने की कोशिश की जाए। कुशीनगर समाचार की तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, और इस बार चूंकि ये प्रयास लगभग सफल रहा है, हमारा फर्स्ट जो पार्ट हमने डाला था उसको आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, तो ऐसे में हमारा मनोबल बढ़ा है। आपने ढेर सारा शेयर किया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, और हमने भी अपनी जो खामियां रही हैं उस पर भी हमने गहनता से विचार किया है, और अगले बार उन खामियों को दूर करने की कोशिशें भी जारी रहेंगी। ऐसे में हर एक विधानसभा में हमारी कोशिश रहेगी कि सत्ता संग्राम किया जाए, और वहां पे जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे सीधे सवाल किए जाए। ऐसे में हमारी जो भी कमियां हो रही हैं उसको जरूर हमें आप बताते रहें, ताकि हम नेक्स्ट सत्ता संग्राम में या किसी भी खबर में सुधार करें। दोस्तों, सत्ता संग्राम और कुशीनगर समाचार और अपने देसी पत्रकार की सभी पूरी टीम को अपना यूं ही ऐसे प्यार बनाए रखें, ऐसे ही भरोसा बनाए रखें। हम कुछ ना कुछ आपके लिए अलग और खास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।